नमस्कार। अभी एक नए सर्कुलर के अकॉर्डिंग सभी बच्चे किसी भी स्कूल के जो 7 से 12th क्लास तक पढ़ते हैं उन सभी को पीसा के CCT 6 और CCT 7 टेस्ट में अपीयर होना अनिवार्य है। इसी के साथ भविष्य में और भी कोई टेस्ट होंगे उनमें सभी में इनको अपीयर होना अनिवार्य है। तो उसके लिए सभी बच्चों का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। तो वो टेस्ट कैसे कंप्लीट करना है उसके रिगार्डिंग ये एक छोटा सा ट्रेनिंग वीडियो है। तो सबसे पहले सामने आप देख रहे हैं कि ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट के ऊपर आपने विज़िट करना है। जब आप इस वेबसाइट को विज़िट करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से जो पेज है वो ओपन होगा। इस पेज के ऊपर यहाँ पे यूज़र नेम और यहाँ पे पासवर्ड एंटर करके आपने यहाँ पे लॉगिन करना है। तो इस तरह से जैसे मैं लॉगिन करता हूँ तो यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड सेम ही आपने यूज़ करना है। जो आपका यूज़र नेम होगा, जो कि आपकी स्टूडेंट आईडी है, वही आपका पासवर्ड भी होगा। तो इसी के साथ अब आपने यहाँ पे लॉगिन करना है। जब आप लॉगिन करेंगे तो इस तरह से आपके पास एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको पासवर्ड चेंज करने के लिए पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आपने अपना कोई भी नया पासवर्ड जो आपने चुना होगा या बनाया होगा उसको आपने यहाँ पे एंटर करके अपना पासवर्ड चेंज कर लेना है। तो जैसे मैं इस पेज के लिए सबसे पहले पासवर्ड चेंज करता हूँ। यहाँ पे आपने जो ईमेल आईडी है, कोई अपनी जो ईमेल आईडी है वो आपने एंटर कर देनी है और यहाँ पे आपका जो नंबर जो रजिस्टर हुए हैं जिसके साथ वो आपने एंटर कर देना है। तो ईमेल आईडी और पासवर्ड, सॉरी, मोबाइल नंबर, ये दोनों भी यहाँ पे पासवर्ड के साथ आपने एंटर करने हैं और फिर यहाँ पे सबमिशन के ऊपर क्लिक कर देना है। इस तरह से आपका जो पासवर्ड है वो चेंज हो जाएगा और फिर आपको जो मेन पेज है उसके ऊपर ये लेके जाएगा। उसके बाद इस तरह से आपके पास ये एक मैसेज आ जाएगा, पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली। यहाँ पे आपने ओके को क्लिक कर देना है और फिर आपने दोबारा से उसी यूज़र नेम और नया जो पासवर्ड सेट किया है उससे लॉगिन करना है। उसके बाद लॉगिन करने के बाद ये पेज आपके पास ओपन होगा। तो सबसे पहले आपने ये ट्रेनिंग वीडियो देखना है। इसमें ये बताया गया है कि आपने पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में एक बार बता देता हूँ। आपने हालांकि ये ट्रेनिंग वीडियो ज़रूर देखना है। तो यहाँ क्वेश्चन पेपर आप ऑप्शन देख रहे हैं, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो क्वेश्चन पेपर्स आपको शो करेगा, CCT 6 और CCT 7। इस तरह से CCT 6 और 7 इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल हैं और ये हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल हैं। तो जैसे आपको सुविधाजनक लगता हो वैसे आपने ये दोनों टेस्ट को डाउनलोड करना है, 6 को भी और 7 को भी। तो जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, जैसे मैं यहाँ पे इसको डाउनलोड करता हूँ, तो आपके पास इस तरह से ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद आपने इस पेपर को ओपन करना है और ओपन करने के बाद इसके जो भी क्वेश्चंस हैं उसको आपने आंसर करना है अपनी कॉपी के ऊपर। पेन से अपनी कॉपी के ऊपर इनके आंसर लिख देने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, उसका आंसर ए है, बी है, सी है या डी है, वो आपने लिख देना है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2,
उसका भी आंसर आपने इसको पढ़ के अंडरस्टैंड करके और फिर अपने नॉलेज से उसका आंसर ए बी सी या डी लिख देना है। तो इसी तरह से सभी क्वेश्चंस का आंसर आप अपनी कॉपी के ऊपर लिख लेंगे। जब आप इसको लिख लेंगे तब अब आपने इसको ऑनलाइन अपने आंसर्स को अपलोड करना शुरू करना है। तो उसके लिए ये ऑप्शन आपने यहाँ पे CCT टेस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तब आपके पास यहाँ पे ऑप्शन ओपन होगी इन ऑर्डर टू आंसर योर क्वेश्चंस। तो CCT टेस्ट ये टैब के ऊपर क्लिक करने पे आपके पास यहाँ पे ये सारी डिटेल ओपन हो जाएगी। नाम होगा, क्लास होगा और यहाँ पे आपने एकेडमिक ईयर यहाँ से आपने 2020 2021 को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे जो टेस्ट है CCT टेस्ट उसको आपने सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से जैसे CCT 6 टेस्ट हमने अभी किया तो उसको आपने यहाँ पे चूज़ कर लेना है। तो यहाँ पे फिर इसको आंसर्स पुटअप करने के लिए जो डिटेल है वो पेज है वो ओपन हो जाएगा। ये पेज ओपन हो चुका है फॉर दिस CCT 6 टेस्ट। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपने ए, आपका ऑप्शन क्या है, ए है, बी, सी या डी है, वो आपने यहाँ पे लिख देना है। इसी तरह से हर क्वेश्चन का आंसर आपने यहाँ पे लिख देना है। और यहाँ पे मान लीजिए अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको पता नहीं है या आप नहीं लिखना चाहते हैं किसी भी कारण से, तो यहाँ पे आप एन लिख सकते हैं। एन मीन्स नो ऑप्शन, कि आपने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया है। हालांकि हमारा सजेशन है कि आप अपने नॉलेज से कोई ना कोई ऑप्शन जो है वो ज़रूर ऑप्ट करें। तो यहाँ से जब आप क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो आपने अपनी कॉपी के ऊपर नोट डाउन करके रखा है, 2 का, 3 का, 4 का, सभी क्वेश्चंस का जब आप आंसर दे देंगे, यहाँ पे 30 क्वेश्चंस का आंसर दे देंगे, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे सबमिट बटन, इसके ऊपर सबसे पहले क्लिक करना है। लॉक बटन के ऊपर क्लिक नहीं करना है, पहले सबमिट बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। जब आप सबमिट, यहाँ सबमिट बटन का मीनिंग है कि आप इसको सेव कर रहे हैं, अभी आप इसको फाइनली सबमिट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन है सिर्फ यहाँ पे सेव करना। तो यहाँ पे जब आप इसको सबमिट बटन को क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे ये हमेशा आपके पास सेव रहेगा। ठीक उसी तरह से CCT 7 का टेस्ट क्वेश्चन पेपर आपने यहाँ से डाउनलोड करना है और उसको भी अपनी कॉपी के ऊपर उसके जो आंसर्स हैं वो नोट करने हैं। फिर से CCT 7 टेस्ट को आंसर करने के लिए CCT टेस्ट इस लिंक के ऊपर क्लिक करके यही पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे 6 के बजाय आपने 7 सेलेक्ट करना है। तो फिर आप CCT जो 7 टेस्ट है उसके आंसर्स यहाँ पे लिख सकते हैं, ए, बी या सी या फिर डी, या फिर अगर कोई आपकी तरफ से कोई आंसर नहीं है तो आप इसको नो लिख सकते हैं और यहाँ पे सबमिट आपने क्लिक कर देना है। अगेन सबमिट का मतलब है आप अपने ऑप्शन जो है फिलहाल सेव कर रहे हैं, जिनको आप बाद में रिव्यू या एडिट भी कर सकते हैं। ओके, तो उसी तरह से दोबारा से आपने CCT टेस्ट में जाना है और यहाँ पे 2020-21 अकेडमिक ईयर चूज़ करना है और यहाँ पे CCT 6 या CCT 7 टेस्ट चूज़ करना है। यहाँ पे अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो आप चेंज करना चाहते हैं, अपना आंसर चेंज करना चाहते हैं, वो कर लेंगे, या एक बार इसको चेक कर लेंगे कि जो भी आपने आंसर्स एंटर किए हैं वो सही हैं। तो फाइनली फिर आप जो लॉक ऑप्शन है उसको क्लिक कर सकते हैं। लॉक ऑप्शन का मीनिंग है कि आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लिया है और आप इसको सबमिट कर देना चाहते हैं। तो जब आप लॉक कर देंगे और फर्दर कोई इसमें चेंज फिर नहीं किया जा सकता। तो लॉक आपने ज़रूर करना है। सबसे पहले आपने सबमिट क्लिक करना है। सबमिट करने के बाद अगर आप सेटिस्फाई हैं कि सभी आंसर्स आपने जैसे डिसाइड किए हैं वैसे एंटर कर दिए हैं, तो फिर आप लॉक कर देंगे। ये काम आपने CCT 6 के लिए भी करना है और CCT 7 के लिए भी अलग से करना है। तो जब आप दोनों CCT 6 और CCT 7 टेस्ट को लॉक कर देंगे तो उसके बाद फिर वो चेंजेस पॉसिबल नहीं है, वो फिर कंप्लीट हो जाता है आपकी तरफ से। तो इस तरह से आपने ये CCT जो टेस्ट हैं 6 और 7 अटैम्प्ट करने हैं। तो सबसे पहले जब आप अपना स्टूडेंट ID से लॉगिन करेंगे, स्टूडेंट ID को आपने दोनों जगह यूज़ करना है, यूज़र नेम में भी और पासवर्ड में भी। तो आपके पास एक सबसे पहले ऑप्शन आएगी पासवर्ड चेंज करने के लिए। तो आपने अपना कोई पासवर्ड डिसाइड कर लेना है और उस पासवर्ड को 2 बार एंटर करके उसके नीचे कोई अपनी ईमेल ID और उसके नीचे वो मोबाइल नंबर जो आपने उस समय दिया है वो आपने एंटर कर देना है और उसको सबमिट कर देना है। तो सामने एक विंडो ओपन होगी, पासवर्ड चेंज्ड सक्सेसफुली। तो जब वो ऑप्शन हो जाएगी
तो उसके बाद आपने दोबारा से उसी स्टूडेंट आईडी को यूज़ करके यूज़र नेम एंटर करना है और पासवर्ड में आपने जो नया पासवर्ड बनाया है उसके साथ आपने लॉगिन करना है। उसके बाद टेस्ट का जो प्रोसीजर है वो फॉलो करना है। दैट्स ऑल। थैंक यू।